भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया विज्ञानविमलशलाकया तस्मै तत्त्वज्ञानं तस्मै श्री श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं संसातिकं जनभूतले स्वयं रूपं पदानादिं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं स्वगुणरूपं तं सजीवं सावधूतं सर्वदूतं परिपूर्णसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण हरे जगन्नाथ। कृष्ण। हरे अब कृष्ण। देखेंगे भगवद गीता थर्ड तीसरा अध्याय है, कर्म योग। कर्म योग का पहला दो सेक्शन पिछली बार देखे थे, त्याग, ट्री। उसको हम पहले देखेंगे, ट्री। ट्री का TREE पहले आया त्याग, अर्थात किस प्रकार सब कुछ त्याग करिए कर्म करने के लिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और उसके बोलते कि सेकंड है आर। आर अर्थात रंग तथा सीढ़ी। हम उसका योगा लेडर, उसका कर्म कांड से कर्म योग कैसे हम जाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक है, ये हो गया आपका योगा लेडर। ये योगा सीढ़ी हम देखे थे किस प्रकार पशु जीवन से कर्म कांड, कर्म कांड के सकाम कर्म योग, सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। ये होता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। ठीक है, इसको योगा लेडर बोलते हैं। तो आप देखेंगे, हम देखेंगे आज TREE अर्थात एग्जाम्पल, उदाहरण देकर हम अलग अलग प्रकार देखेंगे। तो उसके बाद देखेंगे एनिमी यहाँ पे शत्रु, शत्रु के आत्मा की शत्रु कौन है, एनिमी ऑफ द सोल। तो उसके बारे में डिस्कशन के 17 से 35 डिस्कशन करेंगे। 17 नंबर। 17 नंबर में बता रहे कि यहाँ पे यस्तात्मा यस्तु यस्तु आत्मरति एव यस्त आत्मतृप्त च मानवः आत्मनेव संतुष्ट आत्मनेव संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। तो यहाँ पे अनुवाद में बताते कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्य से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कर्तव्य नहीं होता है। तो अलग अलग कर्म रहता है। कर्म बोलते कि जो व्यक्ति आत्मा से संतुष्ट रहता है उसको अलग प्रकार कर्तव्य कर्म का कोई लेना देना नहीं रहता है। तो प्रभुपाद कह रहे कि जो व्यक्ति, प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है और अपने कृष्ण भावनामृत में कार्य में पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म कर्म नहीं करना होता है। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय सारा मैल तुरंत धुल जाता है और जो हजार हजार यज्ञ संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। जो लोग अलग प्रकार कर्म कांडी लोग रहते हैं, अलग प्रकार हजार हजार वर्षों कर्म कांडी में अलग प्रकार ये कर्म करते रहते हैं, अगर भक्त कृष्ण भावनामृत होता है तो उसको हृदय तुरंत मैल उसका तुरंत साफ हो जाता है। तो यह उसको बोलते कि निष्काम कर्म योगी। जो इस 17 नंबर श्लोक बोलते कि निष्काम कर्म योगी अर्थात आत्मराम स्वयं उसमें संतुष्ट रहता है। तो 18 नंबर श्लोक में बता रहे कि दोनों को बोलते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति अपने नियत कर्म करते हैं जो भक्त रहते हैं।
उसे नेक्स्ट श्लोक में बता रहे कि 18 नंबर श्लोक, निष्काम कर्म के लिए एक उदाहरण यहाँ पे बता रहे, हाउ टू अटेन सुप्रीम, कैसे है वो भगवान को पाता है, उसका नेक्स्ट श्लोक में आएगा। 18 नंबर श्लोक पढ़िए, कोई पढ़े तो सही। नैव तस्य कृतनार्थ न कृतो न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपवाश्रय। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण नहीं रहता है। इसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद लिख रहे यहाँ पे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्य सभी दायित्व को निर्धारित कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं और अपने को चेतना को छोड़कर, अपने गतिविधियों को छोड़कर, ये सब दिव्य के कारण से है। कैसे? तो यहाँ पे बोलते हैं कि शुद्ध कृष्ण चेतना में शुद्ध होती है। कृष्ण चेतना के कारण भीतर की सभी अशुद्धता तुरंत साफ हो जाती है। जो कोई कृष्ण भक्त हो जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, अपना अशुद्धता सब तुरंत साफ हो जाती है। होने के बाद क्या होता है? पहचान में निश्चित आता है। पहचान अर्थात चेतना के समाशोधत्व से व्यक्ति सर्वोच्च स्थान साथ अपने शाश्वत संबंध के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है। जब भगवान के साथ संबंध है, उसके बारे में उसका आश्वस्त हो जाता है। होने के बाद क्या करता है? आत्मा प्रदीप्त, भगवान साथ संबंधित होने के बाद, पूरी तरह से शाश्वत संबंध को समझने के बाद आत्मा प्रदीप्त हो जाता है। फिर भगवान की कृपा से व्यक्ति आत्म प्रकाशित हो जाता है। तो आत्म प्रकाशित होने के बाद सभी भौतिक हितों को खो देता है। जितने सारे भौतिक कर्म कांड रहता है, तो अपने कर्म करना पड़ता है, भौतिक कर्म, वो हितों को खो देता है। ऐसा व्यक्ति अब भौतिक गतिविधि को दिलचस्पी नहीं लेता और उसमें आनंद कोई लेता नहीं, कोई भौतिक कार्य करने के लिए आनंद लेता नहीं। और वो शराब, महिला, समान सम्मान से जैसे भौतिक तत्व से आनंद नहीं लेता है। सभी दायित्व से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भाई तो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, मनुष्य व आसुरी के आश्रय नहीं लेता है। इस प्रकार सभी दायित्व से मुक्त हो जाता है, सारे दायित्व सारे कर्म से मुक्त हो जाता है। तो उसके 19 नंबर श्लोक में बता रहे कि कैसे, हाउ टू अटेन सुप्रीम, कैसे भगवान को वो इसी प्रकार व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक में 19 नंबर श्लोक में बता रहे। पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हाँ, तस्मात् आसक्ता कथं कार्ये कर्म समाचरा, आसक्तो हाचर अकर्म परमात्मो पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के भक्ति में हमेशा तत्पर रहता है, निष्काम कर्म की, वो कैसे भगवान को प्राप्ति होता है, इस श्लोक में बता रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि परम का दो अर्थ होता है। जो परम शब्द का अर्थ दो अर्थ होता है। यहाँ पे संस्कृत श्लोक में परम, परम आपनोति, परम का दो अर्थ, परम का दो अर्थ क्या है? भक्त के लिए सिर्फ भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। दो शब्द और इसका अर्थ समझा जा रहा है। और बता रहे कि जो उच्चतम कोटि का पुण्य कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है, वो क्या है? फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए कार्य करना। जो फल की आशा न रखकर कर्म करते हैं, वो केवल भगवान के लिए कार्य करते हैं। उत्तम व्यक्ति होने या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। उत्तम व्यक्ति होने का अर्थात हिंसा होना, उनका हिंसा नहीं है, व्यक्तिगत आसक्ति नहीं है। तो इस प्रकार भक्तों का उसका भगवान को प्राप्त होता है। तो उसमें इस श्लोक में प्रभुपाद लिखते कि वैदिक अनुष्ठान और कृष्ण चेतना को तुलना करें। कृष्ण चेतना हमेशा
भारी पड़ जाता है वैदिक अनुष्ठान से। आपको पीपीटी दिख रहा है ना सबको? हरे कृष्ण। जी देख प्रभु रहे जी। हाँ। तो इसमें वैदिक हाँ, अनुष्ठान देखो, में क्या होता है, नियत यज्ञ करना पड़ता है, वैदिक अनुष्ठान करना पड़ता है। उन पाप कर्मों के शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के लिए उद्देश्य किए गए हैं। ये केवल वैदिक अनुष्ठान इस प्रकार का है। जो कृष्ण चेतना में रहता है उसका पालना हमेशा भारी रहता है। कैसे? कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे या बुरे कर्म को फल से परे होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल की प्राप्ति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहता है। जब भगवान की भक्ति करते हैं उनके लेस मात्र की आसक्ति नहीं रहती है। वो तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। वो समस्त प्रकार कर्म से रत रह कर भी पूर्णतः अनासक्त रहते हैं। बोलते कि उसमें बनना आता कि इसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे भक्ति रसम शुरू में। बोलते कि जो व्यक्ति बोलते कि केवल आसक्ति मतलब अर्थात कृष्ण के लिए आसक्ति होते हैं उसको बोलते कि युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य बोलते हैं कि भगवान की सेवा के लिए आसक्ति रहते हैं, अपने शारीरिक संबंध अर्थात हमारे शारीरिक स्तर में कोई आसक्ति नहीं होता है, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। बोलते हैं पुण्य कृष्ण भावना। ये हमेशा वैदिक अनुष्ठान जितना होता है उसके कृष्ण जितना हमेशा भारी रहता है। तो अभी 20 नंबर श्लोक का तो इसी प्रकार जो लोग भगवान को पाते हैं तो उसका उदाहरण क्या है? भगवान को पाने के लिए जो पाते हैं उसका उदाहरण तो बताओ। और उसमें पूछ रहे तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि उसका उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे बताओ 20 नंबर श्लोक में तो पढ़ेंगे। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। कर्मणे ही संसिद्धि माँ स्थिता जनका दया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः समान जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे कि कैसे भगवान को प्राप्त होने के लिए उसका उदाहरण व्यक्ति कौन है। तो जनक आदेय, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म से करने से सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जन उनको शिक्षित करने के लिए दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे कि तो ये तथा आचरित श्रेष्ठ, जो बड़े लोग करते हैं उसको छोटे लोग आचरण करते हैं। जनक आदि रुचि जो राजाओं ने उनको नियत कर्म को करने के लिए सिद्धि प्राप्त की, अतः तुम्हें भी कोई कार्य करने के जो जनसाधारण लोग उसको उसको शिक्षित करने के लिए उसको सामान्य लोग उसको आचरण करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे जनक महाराज को वैदिक निर्धारित करते से लिए कोई दायित्व क्यों नहीं था, क्योंकि जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे। वो 12 महाजन से एक महाजन थे जनक। तो आगे करके फिर भी उन्हें अपने निर्धारित कर्तव्य क्यों निभाए? क्योंकि बस एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, लोग को शिक्षा देने के लिए। 12 महाजन एक महाजन है तो एक आदर्श को निभाने के लिए, आदर्श को सिखाने के लिए वो अपने नियत कर्म को निर्धारित करते हुए किए। तो मिथिला के जो भारत बिहार प्रांत में एक राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को ये शिक्षा देने के लिए थे कि किस प्रकार कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। वो सिखाने के लिए जनक महाराज ने अपने कर्तव्य को पालन किया, नहीं तो उनको कोई कर्तव्य कर्म भौतिक कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि प्रभुपाद कह रहे कि कृष्ण चेतना में अनुभव व्यक्ति कैसे कार्य करते हैं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो लोग कैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती है तो भी वो जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है, केवल लोगों को सिखाने के लिए। ये कृष्ण चेतना व्यक्ति जो भगवान के भक्त रहते। दूसरा आता कि
कृष्ण भावना वृत्ति में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग को उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में भी कहा जाएगा। तो इसमें कृष्ण जो भगवान के परम शुद्ध भक्त रहते हैं, केवल लोग को शिक्षा देने के लिए अपने नियत कर्म को करते रहते हैं, नहीं तो उनको कोई कर्तव्य करने के लिए आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। तो इसमें और एक यस प्रभु जी। प्रभुपाद कह रहे कि उन शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्हें जनता को सिखाने के लिए युद्ध किया। तो इसमें इस प्रकार जो बड़े बड़े व्यक्ति करते हैं, बड़े राजा लोग करते हैं, उसको छोटे लोग का आचरण करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में आता है ये देदाचरति। पढ़िए, कोई श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। यद्याचरित श्रेष्ठस्त देवेतरो जन स यत्न कुरुते लोकस्थन वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे फॉलोइंग फुटस्टेप ऑफ ग्रेट पर्सन, अर्थात बड़े लोग को जो करते हैं उनका अनुसरण छोटे लोग करते हैं। इसके लिए घर में माता पिता जो आचरण करते हैं, बच्चे उनसे सीखते हैं। गुरुजन जो करते हैं उनका शिष्य वही सीखते हैं। तो इसके लिए श्लोक में ये उदाहरण देकर भगवान कृष्ण कहते हैं यद आचरति श्रेष्ठ। तो इसमें देख प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि यद आचार्य जो बड़े लोग करते हैं छोटे होते हैं उनसे उनका शिष्य लोग सीखते हैं। तो आचार्य की परिभाषा किस प्रकार होता है? यहाँ पे यद आचरति श्रेष्ठ, यद आचार्य श्रेष्ठ, यहाँ पे आचार्य कौन है? जो आचरण करता है। आचार्य की परिभाषा था जो व्यवहारिक दैनिक आचरण से द्वारा जनता को शिक्षा दे सकते हैं, उसको बोलते हैं आचार्य। तो शिक्षण पर चैतन्य महाप्रभु क्या कहा है सीखने के लिए? तो शिष्यों को ठीक ठीक से उच्चारण करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनको भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद भगवान है, किंतु यहाँ पे बता रहे कि वो खुद भक्त बनकर लोग को किस प्रकार भक्ति करने के लिए सिखा रहे हैं। तो इसमें आचरण करना चाहिए। तो इसमें बताया कि यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। जो व्यक्ति खुद आचरण नहीं कर पाता है, दूसरे को क्या शिक्षा दे? तो इसमें ले प्रभुपाद और कह रहे कि इसमें शिक्षक की शिक्षा का आधार क्या है? जो शिक्षक है अपने छात्र को क्या शिक्षा है, उसका आधार क्या है? तो हम बता रहे कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांत को पालन करे। जो दूसरे को बताने से पहले यह आचरण श्रेष्ठ, पहले खुद को आचरण करना पड़ेगा। अपने आचरण सिखाने के लिए दिखाने से लोग उनसे सीखते हैं। इसके होता है शिक्षक की शिक्षा का आधार है। महान शिक्षक और उनकी जिम्मेदारी का उदाहरण के देखिए प्रभुपाद कह रहे कि तो महान शिक्षक और जिम्मेदारी, चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, के सभी अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। शिक्षक रहते हैं, पिता रहते हैं, माता रहते हैं, हाँ, और गुरु रहते हैं, और राजा रहते हैं, मंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। उनका कर्तव्य यह कि उत्तरदायित्व रहता है कि उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता को संबंधित आदर्श ग्रंथ से सुपरिचित होना चाहिए। पहले जो शिक्षक रहता है, जो पिता माता रहता है, जो राजा रहता है, इस सबको इसी संबंधित आदर्श ग्रंथ को सुपरिचित होना चाहिए, तब जाकर अपने प्रजा को, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को शिक्षा दे सकते हैं।
नहीं तो हम कुछ करेंगे तो हमारे जो अनुयायी रहते हैं उनको अगर बोले कि नहीं ऐसा करना नहीं चाहिए, खुद आचरण करना सीखना चाहिए, तब जाकर बोलते कि यद आचरति श्रेष्ठ। तो प्रभुपाद श्रीमद् भगवत भी इसकी पुष्टि करता है। श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं कि मनुष्य को महान भक्त की पदचिन्ह की अनुसरण करता है। तो श्रीमद् भागवत में पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्त की पदचिन्ह का अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का सही साधन यही साधन है। तो भगवत भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब मनुष्य भक्तों की पद्धति में अपने गुरु की पद्धति पर चलेंगे, अनुसरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, उनका सीख से कुछ सीख लेंगे, तब जाकर हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तभी देखेंगे तो इस प्रकार जो व्यक्ति रहते हैं उनको बोलते कि देयर इज नो एनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी फॉर लव, भगवान के लिए कोई कार्य करने के लिए उनके पास रहता नहीं। इस श्लोक में बताया। 24 नंबर श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ती हूँ। न मे पार्थ्यस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानव्याप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पिता पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि भगवान के लिए जो करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी ये भगवान क्यों कर रहे हैं? देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी फॉर लव, भगवान के लिए कोई कार्य करने के लिए नहीं है, फिर भी भगवान इस संसार में कर रहे, लोगों को शिक्षा देने के लिए। बोलते कि हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियंत्रण नहीं है, मैं कर्म करने के लिए नहीं है, ना मुझे किसी का वस्तु का भाव है, ना मुझे कोई आवश्यकता है, फिर भी मुझे नियत करने के लिए तत्पर रहता हूँ। फिर भी मैं सारथी बनता हूँ, कभी दूत बनता हूँ, कभी किसका पिता बनता हूँ, किसका युद्ध करने के लिए जाता हूँ। मुझे क्यों कर्म करने के लिए पड़ता है? मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि केवल लोग को शिक्षा देने के लिए। प्रभुपाद कहते कि यहाँ पे क्या होगा अगर वो पालन नहीं करता है? तो तीनों ग्रहों की व्यवस्था में मेरे लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है, और ना ही मुझे कोई चीज का चाहे मैं हूं, ना मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता, क्योंकि सब कुछ भगवान के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से मौजूद है और पूर्ण रूप में विद्यमान है। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उनके लिए भगवान के लिए कोई कर्म करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान अपने लोग को शिक्षा देने के लिए, भक्तों को शिक्षा देने के लिए सारे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे और प्रपात कह रहेगी क्योंकि भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि भगवान प्रत्येक वस्तु को ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहते हैं और पूर्ण सत्य को अतप्रत रहते हैं, इसके लिए उन्हें कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्म फल पाना है। भगवान के लिए कोई कर्म का फल पाने के लिए कोई आशा नहीं है, क्योंकि परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना कोई अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए निश्चय ही कर्तव्य नहीं रहता है। फिर भी क्षेत्रों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। यदि शास्त्र के विधि विधान के सर्वथा ऊपर है, फिर भी वो कुछ भी नहीं करने जो शास्त्र के विरुद्ध हो। भगवान कृष्ण कह रहे कि जो शास्त्र के विरुद्ध है मैं कार्य कोई करता नहीं, क्योंकि मेरे करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ लोग को शिक्षा देने के लिए, क्षत्रिय का धर्म पालन करता हूँ, इसलिए तुम भी। किसका? हाँ चार्जर में
वही चाहिए ऑनलाइन क्लास। तो 21 नंबर श्लोक है, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट पर्सन। तो उसमें इसके बाद बताते हैं कि उनको कोई प्रिस्क्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यहाँ पे 23 नंबर श्लोक में बता रहे कि इस प्रकार भगवान कृष्ण पार्थ सर्वस्व, मनुष्य के लिए सब कुछ हो। व्हाट हैपन इफ लॉर्ड नॉट शोइंग हिज एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे भगवान कृष्ण 23 नंबर बता रहे कि अगर मैं सत्य को दिखाऊंगा नहीं तो क्या होगा, पर्सनल एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, तो हम श्लोका में कह रहे हैं। और ये 23 नंबर श्लोका। यदि हय्यं न वर्तेय जातो कर्मण्यतन्द्रिताः ममवर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे कितना देखो अच्छे से बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण, अगर मैं ये सब पालन नहीं करूंगा, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करूंगा, नियत कर्म नहीं करूंगा, लोग मुझे, मैं जैसे करता हूँ ऐसे सब मुझे मेरे फॉलो करेंगे, अनुगमन करेंगे, तो इसी प्रकार लोग पतित हो जाएंगे। तो बताइए कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति के लिए, संतुलन के बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्धजीव के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उनने निर्दिष्ट नियम का पालन किया है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी नहीं इस पद चिन्ह को अनुसरण करेंगे, क्योंकि बोलेगी कृष्ण भी ऐसे किया, हम भी ऐसे करेंगे। तो इसके लिए भगवान अच्छे आदर्श को शिक्षा देने के लिए वो शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्य को पालन किए। ये अपने अच्छे उदाहरण से अर्जुन को सीख दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे नकल करना और अनुसरण करना समान स्तर पर नहीं है। उदाहरण ये बता रहे कि आ, नहीं, ये अगले श्लोक में आएगा, 24। तो 24 नंबर श्लोक में भगवान के अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनको अनुसरण करना चाहिए। तो 24 नंबर पढ़िए, मेरा इसमें दिख नहीं रहा है पीपीटी में। उस पन्ने हरे के कृष्णा पीछे, प्रभु जी। हाँ पढ़िए। पेज के पीछे वाले पन्ने पे मिल जाएगा, पहले 24 नंबर श्लोक का जिस पढ़िए। आगे। उत्सि देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोले कि अगर मैं नियत कर्म का पालन नहीं करूंगा, लोग क्या करेंगे, सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और अवांछित वर्ण संकर जैसे जन समुदाय यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे और संपूर्ण प्राणियों के लिए शांति का विनाशक बनूंगा मैं। इसके लिए मैं भगवान होते हुए भी मैं सारे नियत कर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं युद्ध क्षेत्रीय धर्म का पालन करने के लिए शासन कर मैं सारे कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि यह लोग श्लोक में वर्ण संकर एवं लड़ाई नहीं करने के लिए और लड़ाई नहीं के कारण होती है। तो वर्ण संकर अवांछित समुदाय के सामान्य समाज शांति के लिए भंग करता है।
तो ये परिवार का विनाश है, पर आधारित अर्जुन के तर्क का खंडन करता है। तो यहाँ पे परिवार के विनाश कैसे करना है, वो अर्जुन बोलेगा परिवार का विनाश हो जाएगा, तो इसको कैसे खंडन करता है, वर्णा शंकर कैसे आ सकता है। यहाँ पे बता रहे कि भगवान कृष्ण, प्रभुपाद कह रहे कि भगवान जो कर रहे हैं वर्ण संकर अगर नहीं पालन करेंगे तो अलग प्रकार लोग आचरण करेंगे और लोग वर्ण संकर का प्रकट हो जाएंगे, उत्पन्न करेंगे। तो भगवान का ऐसे नकल नहीं करना चाहिए। अगर भगवान जैसे करेंगे ऐसे हम नकल नहीं करना है, उनका अनुसरण अर्थात समाज स्तर पर नहीं, उनका उदाहरण लेकर। हम कृष्ण की रासलीला की नकल नहीं कर सकते या गोवर्धन हिलाकर उठा नहीं सकते, लेकिन निर्देशों का पालन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि जब भगवान ने कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक रूप में महत्वपूर्ण कार्य प्रतिष्ठा अन्य अनिवार्यता बनाए रखने के लिए विधि विधान का अनुसरण आचरण करते हैं। यह उत्तरदायित्व की उन्हें की है, जब विधि विधान को अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज में सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यदि भी हम भगवान के पदचिन्ह को अनुसरण करना है तो उनका अनुकरण नहीं कर सकते। ये उदाहरण हो गया। तो भगवान शिव के कोई छद्म भक्त धूमपान अन्य नशीले पदार्थों को सेवन करते, लेकिन भगवान की शिव विष का सागर पीने की नकल नहीं करते। तो शिव का भक्त रहते हैं, गांजा पीते ही पीते हैं, बोले कि भगवान शिव पी रहे हम भी पियेंगे, तो भगवान शिव जी जो विष पी लिए थे सागर का विष, तो हम उसका नकल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताते कि मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों को मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई बुद्धि के अनुसार कार्य करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वो उनके कार्य में अनुकरण न करे। शिव जी का जैसे अनुकरण करते हम भी गांजा पिएंगे, तो इसमें भगवान शिव तो बीज पी लिए थे पूरा समुद्र का, तो कभी अनुकरण नहीं करते, नकल नहीं करते। तो प्रभुपाद और कह रहे कि हमें नकल करने से रोकने के लिए सुझाव दे। कोई नकल करता है तो उसके सुझाव कैसे दे सकते हैं? ईश्वर नियंत्रण की स्थिति में पर विचार करना चाहिए। जो वास्तव में सूर्य और चंद्र की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए हम ईश्वर की नकल नहीं करते। जो परम शक्तिशाली है, किसी को बस उनके निर्देश का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे कि मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम नान कौन ते जगत की। भगवान के दृष्टि मात्र सारे ग्रह नक्षत्र चलते रहते हैं, तो ये करने से कि हम उनके लिए शक्तिशाली नहीं है, उनको नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल उनका निर्देशों का पालन करना चाहिए भगवद गीता के आधार पर। तभी 25वें श्लोका में भगवान कृष्ण बता रहे कि किस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति और अज्ञान व्यक्ति, उनका अंदर पार्थक्य क्या है, उनके अंदर क्या तुलना किया गया है, इसके श्लोक में 25 नंबर बता रहे। पढ़िए 25 नंबर श्लोक पढ़िए। सो तथा कुर्वन्ति भारत वांस्था सक्त शक्ति रपुरलोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्ण। जिस प्रकार अज्ञानी जन क्या करते, फल की आसक्ति से कार्य करते, इसी तरह विद्वान जन भी चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यहाँ पे जो अज्ञानी व्यक्ति का क्या उसका बता रहे, और ज्ञानी विद्वान जन उनसे क्या होता है। तो अज्ञानी रहते कम, अज्ञानी जन क्या करते, केवल आसक्ति का फल की आसक्ति से कार्य करते। परंतु उसी तरह विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि लोग को उचित पथ पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करना।
यहाँ पे जो विद्वान व्यक्ति को अनासक्त होकर कार्य करना है, यहाँ पे अल्प ज्ञानी लोग क्या करते हैं, आसक्ति के लिए फल के लिए कार्य करते हैं। इसकी तुलना भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे कि इसमें श्लोका में अच्छा और आसक्ति, तो आसक्ति रहता है तो अनासक्त। तो हमें देखिए अच्छा जो अच्छा अज्ञान क्या करते हैं, फल पाने के लिए कार्य करने के लिए अज्ञानी आसक्ति रहते हैं। और उदाहरण प्रस्तुत करना है, अच्छा व्यक्ति जो रहते हैं अनासक्त होकर आत्म साक्षात्कार, बिना आसक्ति के कर्म करना, उदाहरण प्रस्तुत करना और लोगों को सही रास्ते पे ले जाना। तो इसमें तो पद और कह रहे कि तो अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वो लोग को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत में कार्य में नियोजित किया जाता है। तो 26वें श्लोक में बताएंगे भगवान कृष्ण कह रहे कि विद्वान को किस प्रकार सकाम कर्म में हरे कृष्ण। और तभी 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे कि किस प्रकार जो विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो सकाम कर्म में आसक्ति अज्ञानी पुरुष को कैसे रोके, अपितु भक्ति भाव में कर्म करते हुए भी सभी प्रकार कार्यों में कैसे हमको लगा सकते जो भगवान के भक्त लोग। तो इसके पर पढ़ेंगे 26वें श्लोक का। तो 26वां श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न बुद्धि भेद जनयेत ज्ञान कर्मशरण ज्ञान जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तो समाचरण। विद्वान व्यक्ति के लिए चाहिए कि यहाँ सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनकी मन विचलित ना हो। अपन तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वहाँ उन्हें सभी प्रकार के कार्य में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का विकास हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि तो किस प्रकार जो विद्वान व्यक्ति को चाहिए किस प्रकार सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित हो। हम कई बार कहते कि अरे सब छोड़ दो, ये सब माया है, ये सब करना नहीं चाहिए, किंतु ऐसा उनको बताना चाहिए कि अज्ञानी पुरुष को कर्म करने के रोकने अतः उनका मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करने के लिए करना चाहिए। बोले कि कर्म करो, वो नहीं, हम सीधा नहीं बोलेंगे कर्म मत करो, ये सब ये बंधन का कारण बनता नहीं। जो कर्म करते हो उसको भगवान के साथ जोड़ना है, तो भक्ति भाव से कर्म करने के लिए उनको निर्देश देना चाहिए। वो रहते कि विद्वान व्यक्ति है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि वैदिक अनुष्ठान में अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की होती है कि सभी वैदिक अनुष्ठान जीवन के अंतिम लक्ष्य भगवान कृष्ण को समझने के लिए है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। जो बद्ध जीव रहते हैं वो केवल इंद्रिय तृप्ति, कैसे खाना सोना पीना, अपने वंश विस्तार करना, धन कमा के एकत्र करना, उसी इंद्रिय तृप्ति में अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। अतः वो वेदों को अध्ययन उसी दृष्टि से करते हैं, धर्म अर्थ काम में। किंतु सकाम कर्म वैदिक अनुष्ठान के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावना में प्राप्त होता है। उनको धीरे धीरे कर सकते हैं, उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। कभी देखेंगे ये श्लोक अभी प्रभुपाद इसमें और विस्तार रूप में बता रहे कि कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करने चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुषों को उसके कार्य को छोड़ने के ठीक नहीं होता है, परंतु यदि वो
रंस भर भी कृष्ण भाव में व्यक्त होता है। भगवान की भक्ति किया, जपा किया, भगवान का नाम कीर्तन किया तो वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति वैदिक का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उससे वो सारे फल को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अहंकार में रहते हैं वो किस प्रकार अपने तीन गुणों में द्वारा संपन्न करते हैं। तो किस प्रकार अहंकार व्यक्ति अपने को अहंकार में विमूढ़ आत्मा क्या करते, अपने मोहग्रस्त हो जाते बहुत ही संसार में। इसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण श्लोक है ये। हरे कृष्ण प्रभु। प्रकृते पढ़िए। प्रकृते क्रियामान गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारा मनते, जो अहंकार विमूढ़ात्मा रहता है खुद को बोलता है मैं ही सब कुछ हूँ, कार्यकर्ता का मैं ही मालिक हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है। वास्तव में तीन गुण द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो जो बहुत ही कर्म से लिप्त रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद सुंदर भाव से उदाहरण देकर बता रहे कि उनके तात्पर्य में भौतिक चेतने वाले व्यक्ति को ज्ञान की पहचान किस प्रकार होता है। तो भौतिक चेतने वाले व्यक्ति को ज्ञान का यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जब शरीर कैसे पंचमहाभूत से बना हुआ है वो नहीं समझता है, वो जी पंचमहाभूत भगवान से आए। भौतिकवादी व्यक्ति ये नहीं जानता कि अंततोगत वो कृष्ण के अधीन है। ये नहीं कि भगवान के अधीन में, वो समझता नहीं है। और तीसरा करता कि अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के लिए श्रेय लेना चाहता है। स्वतंत्र रूप में मैं इसका श्रेय मैं कार्य करूंगा, उसका मुझे श्रेय मिलना चाहिए, और ये नहीं उसके अज्ञान का ये अज्ञान का लक्षण है। तो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति कार्य एवं परिणाम क्या होता है। तो भौतिक चेतना वाले जो व्यक्ति है का कार्य तो किस एवं परिणाम क्या होता है, उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर नहीं रहता है। तो कारण व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान के ऋषिकेश कहलाता शरीर के इंद्र के स्वामी है। तो इंद्र तृप्ति के लिए इंद्र का निरंतर उपयोग करते रहने के लिए वो अहंकार के कारण वस्तुत्व मोहग्रस्त रहता है, जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो अहंकार विमूढ़ता करता रहता अर्थात अहंकार के कारण जो भौतिक चेतने वाले जीव रहता है व्यक्ति भगवान के साथ संबंध को भूल जाता है, शाश्वत संबंध को भूल जाता है। उसका परिणाम वही है। तो अपने आप को जो मालिक समझता है, उस कार्य का स्वामी मानता है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये उसका परिणाम होता है। तो अगले श्लोक में बताएगी, तो इसके लिए हे पार्थ इस प्रकार अहंकार विमूढ़ात्मा नहीं बनना है। कैसे बनना है ये श्लोक में अगले बार 28 नंबर श्लोक में बता रहे। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तत इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म से भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तत्व में नहीं लगाता है। जो शारीरिक स्तर में अहंकारी रहते नहीं है, मोहग्रस्त नहीं होते हैं, वो व्यक्ति कभी भी अपने को आपको इंद्रियों को तथा इंद्रिय तत्व में नहीं लगाता है। तो प्रभुपाद कह रहे कि कृष्ण चेतना वाले व्यक्ति का ज्ञान का पहचान कैसे हम पहचानेंगे। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे
क्या कह रहे हैं, ममे वांस जीव लोको जीव भूत सनातन, सारे जीव भगवान के अंश है। तो भगवान के भक्त को जानता है कि हम भगवान के अंश है, वो सचित आनंद में रहता है। उससे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। जो भक्त क्या करता है, सोचता है कि मैं किसी कारण से मैं देहात्म बुद्धि से फंस चुका हूँ, वो समझ सकता है। कृष्ण चैतन्य वाले व्यक्ति का कार्य परिणाम क्या होता है, पहले हम देखे थे। कृष्ण जो भौतिकवादी लोग जो रहते हैं, भगवान के भक्त नहीं रहते, उनका कार्य परिणाम क्या होता है। अभी एक श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे कि कृष्ण चेतना वाले व्यक्ति का कार्य किस प्रकार होता है, उसका परिणाम किस प्रकार होता है। तो इसका कार्य है अपने अस्तित्व को शुद्ध अवस्था में उसके सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत में कार्य में लगाता है और भौतिक इंद्रियों को कार्य में प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वो स्थितिजन्य को अस्थायी है समझता है। उसके जीवन में भौतिक दशा भगवान के नियंत्रित में है, फलतः वो सभी प्रकार के भौतिक बंधन से विचलित नहीं होता है। वो कभी भी भौतिक बंधन में कभी विचलित नहीं हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें भगवत कृपा मानता है। कभी उनको कुछ तकलीफ आता है, बोलता कि मैं भगवान की कृपा से हो रहा है। जिस पर परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने श्राप दिया कि तुमको 7 दिन बाद तुमको तक्षक नाग दंसने वाला है, तो बोले कि भगवान की कृपा से मेरे को सब कुछ होता है। भौतिक आसक्ति से, भौतिक पारिवारिक मोह से त्यागने के लिए सब मेरे लिए भगवान कृष्ण कर रहे हैं। वो कभी विचलित नहीं हुए थे। वो भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को कभी को भी जानता है। कृष्ण स्वरूप है नित्य, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, वो समझ को जानता है भक्त। तभी 29 नंबर श्लोका में बता रहे कि भगवान कृष्ण तो अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्य में समय कर असक्त होते हैं, ज्ञान और उनसे ज्ञान होने के कारण अधम है। किस प्रकार जो अधम व्यक्ति, किस प्रकार मूढ़ व्यक्ति, किस प्रकार गुण कर्म अलग प्रकार का होते हैं, और ज्ञानी लोग को इसमें विचलित नहीं होते, इस प्रकार में बता रहे हैं। पढ़िए, इस प्रकार पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा संयते गुण कर्मसु तान कृत्य अस्त्र विदो बंदाद कृष्ण अस्त्र भिन्न विचारयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे माया के गुणों के मोहग्रस्त होने के कारण अज्ञानी पुरुष क्या करता है, पूर्णतः भौतिक कार्य में संलग्न रहकर आसक्त हो जाते हैं। आसक्त होने के कारण केवल माया के गुणों के मोहग्रस्त होने के कारण, यदि उनके कार्य उनके ज्ञान भाव के कारण अधम होते, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि इसमें विचलित न करे। तो अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना में, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना में और भौतिक उपाधि से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति के देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वो मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञान पुरुष शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वही शरीर जो हमारे पंचमहल बनाए उसको ही मानते सब कुछ। अन्य के साथ शरीर के संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में वो शरीर प्राप्त हुआ है उसे पूज्य मानते हैं। धार्मिक अनुष्ठान के औपचारिकता को अपना लक्ष्य मानते हैं। ये होता कि जो ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति भौतिकग्रस्त उपाधिकार पुरुष को कुछ प्रकार के कार्य में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार करते हैं। तो इसमें कह रहे कि तो भक्त क्या करना चाहिए, भक्त भगवान से ज्यादा दयालु कैसे होते हैं, तो इसे भक्तों को कैसे सेवा में लगाना चाहिए, किस प्रकार उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसे बता रहे कि
किसी को भौतिक रूप से तल्लीन व्यक्तियों को उत्तेजित करने के प्रयास नहीं करना चाहिए। भक्त को क्या करना चाहिए, उसी प्रकार व्यक्ति को कभी उत्तेजित नहीं करना चाहिए कि किसी की अपने आध्यात्मिक गतिविधि पर मुकदमा चलाना बेहतर है। इस तरह की हतप्रभ व्यक्ति जीवन के प्राथमिक नैतिक सिद्धांत पर अहिंसा और सम्मान भौतिक रूप से उदार कार्य में लगे रह सकते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं क्योंकि भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फल तो सभी प्रकार को संकट झलने हैं, यहाँ तक कि वे इन्हीं अज्ञानी पुरुष के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावना अपने कार्य में प्रवृत्त करने के प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए आवश्यक। उनको कार्य को रोकने के लिए निंदा नहीं करनी है, उनको केवल कृष्ण भावना तो कार्य करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। जिस प्रकार एक उदाहरण दे रहा था मैंने, चैतन्य महाप्रभु कहते थे जब ये अपने रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़कर अपने पिताजी ये करे वो करे मैं सब छोड़ के मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मरकट बैरागी न हो, बोले कि यहाँ पे मरकट बैरागी होने के लिए प्रयत्न मत करो, घर पे जाओ अनासक्त होकर विषय भूल जाओ। अनासक्त अर्थात अनासक्त होकर अपने परिवार का, जो अपने माता पिता पत्नी का ये लो, बोले कि अंतर निष्ठा करो लोग के बाह्य व्यवहार, अंदर में भगवान का भक्ति करो, बाह्य दृष्टि से उनके प्रति आदर स्नेह करो। तो यहाँ पर इस प्रकार बता रहे कि इस पर भगवान के जो भक्त रहते हैं लोगों को वही बताना है कि ये कार्य मत करो वो नहीं करो, लेकिन वो कार्य को भगवान की सेवा में माध्यम से सेवा कराओ, तभी जाकर वो आगे बढ़ सकते हैं। तभी 30 नंबर श्लोका में हम देखेंगे आगे क्या कह रहे भगवान ना, तो किस प्रकार भगवान सारे इसमें सारे कार्य में बन रहते हैं, उनके माध्यम से हम कुछ उसमें बोलते कि सूत्रे मणाग्रीव अर्थात 30 नंबर मई सर्वाणि कर्माणि, हमें बता रहे कि किस प्रकार अपने सारे कार्य को मुझे समर्पित करके जो भी कार्य करता मुझे अर्पण करो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, अर्जुन को ही बता रहे। पढ़िए 30 नंबर श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासध्यात् चेचत निराशानिमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्जुवर्। पढ़िए का अनुवाद। प्रभु जी दिख नहीं रहे हाँ पढ़िए। स्क्रीन पे। हाँ, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरी पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, संभवित से किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो आलस्य से बीज बोले कि अपने सारे कार्य को मुझे समर्पित करके पूर्ण ज्ञान होकर कोई लाभ कोई लाभ से आशा न रखते हुए युद्ध करो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारे कार्य को मुझ में समर्पित करो, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशा आकांक्षा न रहते, स्वामित्व के किसी के दावे के बिना, आलस्य से बिना रहित होकर, ये 5 बताए कि मुझे ये रहकर मुझे अर्पण करो। तो ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई क्वचित तो हो सकती है, तो प्रभुपाद कह रहे, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि वो जीव का स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव नित्य स्वाभाविक स्थिति, जीव स्वरूप और नित्य कृष्णदास कि भगवान की इच्छाओं से अधीन रह जाए। जीव भगवान के बिना रह नहीं सकता। हाँ, जो उसका स्वभाव है भगवान कृष्ण की सेवा करना है, दासत्व होना है। इसलिए बहुत सारे लोग को बोलते कि हमको नहीं करना, इसमें कठिनाई आ सकती है, परंतु करना चाहिए। निष्कर्ष में बता रहे कि अनुशासित मुक्ति का मार्ग क्या है। वर्णाश्रम के अनुसार
कार्य हर कोई अपनी गुणवत्ता के और स्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार कार्य करता है। सही चेतना में अधिनियम कृष्ण चेतना में ऐसे सभी कर्तव्यों को निर्वहन करे। बोलते कि आध्यात्म चेतस, इस श्लोका में तो कह रही कि आध्यात्म चेतसा अर्थात जो पूर्णतः परमेश भगवान के पर आश्रित होता है, दूसरे शब्द में जो पूर्णतः कृष्ण भावन भावित है, उसको बोलते कि आध्यात्म चेतसा, आध्यात्म चेतना है। निराशी, और एक शब्द आया कि इस श्लोका में निराशी, निराशी का अर्थात स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है किंतु उसमें से वो अपने के लिए एक पैसा भी नहीं चाहता है। जो अकाउंटर रहता है पैसा गिनता रहता है, उनका अपना जो मालिक का पैसा गिनता रहता है किंतु अपने के लिए पैसा नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है। तो केवल भगवान के लिए अपने मालिक के कार्य करना है। मई यहाँ पे होता है मई अर्थात मेरे लिए, मुझ में वास्तविकता आप रही है। और जब मनुष्य इस प्रकार कृष्ण भाव में कार्य करता है तो किसी वस्तु का अपने स्वामित्व को दावा नहीं करता, केवल भगवान कृष्ण ही मालिक है उसका। और बताते इसमें निर्माम, इस प्रकार में और आया शब्द है निर्माम, निराशी निर्माम अर्थात मेरे कुछ नहीं है कहलाता है निर्माम। विगत ज्वर अर्थात ज्वर व आलस्य से रहित होकर सकता है, आलस्य रहित होकर युद्ध करो, इस प्रकार बताया। तभी देखेंगे 31 नंबर श्लोका। 31 नंबर श्लोका में जो व्यक्ति भगवान का आदेश को मानता है, श्रद्धापूर्वक से पालन करता है, ये भवसागर बंधन से मुक्त हो जाता है। इस श्लोका में बता दो, पढ़िए कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये मे मदमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो हम देखेंगे 30 तक हम पढ़े अभी, 31 नंबर से किस प्रकार होगा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे थोड़ा ज्यादा विचार करने योग्य है, तो समय भी कम है मुझे, सेवा कुछ अभी किस प्रकार बंधन कैसे मुक्त हो जाते हैं, तो नेक्स्ट अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई किसका प्रश्न पूछ सकते हैं तो अगले बार हम पढ़ेंगे किस प्रकार जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो अगले बार से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें 30 नंबर जो श्लोका जो अभी पढ़े हम लोग प्रभु जी, उसमें एक कर्मयोगी का पहचान दिया है क्या? इसमें 5 बातें जो अभी बताए आप प्रभु जी, कि ये कर्मयोगी की पहचान है क्या? ये कि मुझ में समर्पित, कोई ना बोले कि मेरे जो कुछ कर रहे हो मुझे अर्पण करके करो, सारे कार्य मुझे अर्पित करो, ज्ञान सारे पूर्ण ज्ञान को युक्त होकर करो, लाभ का आख्या के रहित होकर करो, स्वामित्व भाव को दावा, कोई दावे भी क्या बोलते हैं, आलस्य से रहित होकर ये बोलते कि जो कृष्ण भावना में व्यक्ति रहता है भगवान को केंद्रित करके करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे ठीक प्रभु। ठीक है, अगर किसका कोई प्रश्न है तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और मुझे अभी सेवा के लिए जाना है, थोड़ा सेवा है अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।